काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। पुलिस ने काशीपुर ITI रामनगर गाजियाबाद से चुराई कुल 14 मोटरसाइकिल की बरामद। कोंडा थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। ITI थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बाजपुर रोड पर कार और ट्रक की हुई जोरदार टक्कर। ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार महिला को मारी जोरदार टक्कर। कोतवाली पुलिस ने स्मैक के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। काशीपुर के जसपुर खुर्द स्थित प्लॉट में मिला गुलदार के शावक का शव। ऐसे गुड़े IMT के विद्यार्थियों ने किया स्टार्टअप शो कार्यशाला में प्रतिभाग। कोतवाली पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी में युवक के विरुद्ध किया मुकदमा दर्ज। बाइक रैली निकालकर लोगों को संत रक्तदान के लिए किया गया प्रेरित। स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा ताइक्वांडो के खिलाड़ियों का चयन। महाराणा प्रताप चौक पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मनाई खुशियां। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC द्वारा आदेश जारी किए गए थे, जिसके चलते एक पुलिस टीम का गठन किया गया। इसी क्रम में कटोराताल चौकी पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान मानपुर तिराहे से आगे मोटरसाइकिल सवारों की संदिग्ध गतिविधियां देखते हुए पीछा किया गया। वहीं उनके द्वारा ऊंची झाड़ियों में छिपाई हुई कुल 14 चोरी की मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। साथ ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय समक्ष पेश किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। माननीय DGP महोदय और IG महोदय का यह निर्देश रहता है भी। इस क्रम में हमें जो संगठित अपराध होता है उसको अनावरण करना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। आज संगठित अपराध के विरुद्ध जो मतलब नकेल कसने में आज काशीपुर पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। उनकी बहुत अच्छी गुड वर्क हुई है। काशीपुर पुलिस की संपूर्ण टीम द्वारा, विशेष रूप से इंस्पेक्टर, हमारा SSI और सभी अधिकारीगण द्वारा बहुत अच्छी एक वर्कआउट किया गया है। कुल मिला के अंतरराज्यीय बाइक चोरी का गैंग का खुलासा हुआ है और एक FIR लिखा था हमने 260/2023। तो इसकी विवेचना में हम आगे बढ़ रहे थे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लीड्स मिला कि एक इंटरस्टेट गैंग है जो भारी मात्रा में बाइकों को कई दिनों से चुराते आ रहे हैं करके। तो इनका पीछा करते गहन पूछताछ और क्या बोलते हैं मैनुअल, टेक्निकल, सर्वेलांस, इन सभी चीज़ों का हमने सहारा लिया। तो बहुत अच्छी एक वर्कआउट हुई है। कुल मिला के 14 मोटरसाइकिल्स हमने बरामद किया है और 2 चोर, इसमें जुनैद और आपका है गुरप्रीत उर्फ गोपी, दोनों का आपराधिक इतिहास भी है। तो इन दोनों चोरों का ये जो एक ग्रुप है, इनके द्वारा 14 मोटरसाइकिल अभी बरामद हुआ है। भविष्य में भी और भी बरामद हो सकता है। तो पुलिस टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और 2000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी है मेरी तरफ से। और निर्देश ये भी रहता है कि इनसे और फिर से यदि संभव हो तो PCR लेकर, तो ये कहाँ कहाँ करते थे, कहाँ कहाँ भेजते थे, उन लोगों को भी अकाउंट फॉर करना है या उनकी भूमिका स्टडी करना होता है। तो ये सब निर्देश है। तो टीम को पहले तो बहुत अच्छी गुड वर्क के लिए रिवॉर्ड है 2000 रुपये और आगे की कार्रवाई जो है CO और SP के निर्देशन में तो और बरामदी के लिए मैं निर्देश भी दे रहा हूँ। जनपद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC द्वारा ऑपरेशन क्रैकडाउन के अंतर्गत अवैध शराब की रोकथाम एवं धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कोंडा थाना पुलिस ने प्लास्टिक के कट्टे में 100 पाउच लगभग 50 लीटर शराब खाम के साथ मंडी के पीछे ग्राम सरवर खेड़ा से अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय समक्ष पेश किया। जनपद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के चलते ITI थाना पुलिस ने केशवपुरम कॉलोनी के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से 28 पाउच अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय समक्ष पेश किया। बाजपुर रोड मल्टी वॉल फैक्ट्री के पास कार और एक ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार घायल हो गया। सूचना पर पहुंची ITI थाना पुलिस ने मौके का मुआयना किया। साथ ही घायल को प्राइवेट वाहन से इलाज हेतु चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
काशीपुर में एक स्कूटी सवार महिला की ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। आपको बता दें कि शगुन गार्डन के पास एक स्कूटी सवार महिला की ट्रॉली से टक्कर हो गई थी। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची आईटीआई थाना पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला का नाम पूनम कुशवाहा बताया जा रहा है, जो कि यूके बैंक में कार्यरत थी तथा ड्यूटी हेतु बैंक जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने ट्रॉली चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। जनपद उधमसिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे नशीले पदार्थों की रोकथाम हेतु अभियान में कोतवाली पुलिस ने गंगे बाबा रोड किला मोहल्ला से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से 15.13 ग्राम स्मैक बरामद की गई। अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। शहर के बीचों बीच घनी आबादी में तेंदुए के एक शावक शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि कई दिनों से गुलदार को जसपुर खुर्द के इलाके में देखा जा रहा था। वहीं गुलदार के शावक का शव जसपुर खुर्द में ही एक रिजॉर्ट के पास खाली प्लॉट में देखा गया था, जिसके बाद तुरंत वन विभाग को सूचित किया गया। शावक की मौत कैसे हुई अभी ये साफ नहीं हो पाया है। काशीपुर में, हमारे काशीपुर क्षेत्र में, और जिसके बराबर हमारे द्वारा निगरानी सर्चिंग की जा रही थी स्टाफ को लेकर। और रात भी हम लोग रात भर गोसा टीले की तरफ रहे हैं। उस साइड में कहीं पर भी इसकी आवाज नहीं देखी गई है गुलदार की। लेकिन अभी प्रातः सूचना मिली है लगभग 8 बजे करीब मुझे कि यहाँ पर कौन सी कॉलोनी, ये जसपुर खुर्द कॉलोनी में एक गुलदार की हो गई है। देखने तो ये लगा है कि यहाँ पर हाई टेंशन विद्युत लाइन का ट्रांसफार्मर है और जिस पर हो सकता है उछल कूद करनी होती है और टकराने से इसकी मृत्यु। भाजपुर रोड स्थित सत्येंद्र चंद्र गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज काशीपुर के विद्यार्थियों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट काशीपुर के परिसर में IIM एवं FIED के द्वारा आयोजित स्टार्टअप शो में प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि यूजी विभाग की प्राचार्य डॉक्टर निमिषा अग्रवाल ने बताया कि संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर रितेश कंडाली के नेतृत्व में गए BBA BCom ऑनर्स एवं MBA के विद्यार्थियों ने वर्कशॉप में प्रतिभाग किया है। वहीं वरुण तिवारी द्वारा कई विषयों की जानकारी दी गई। इस दौरान छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। कोतवाली में मोहल्ला लेखा निवासी युवक के विरुद्ध चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि तहरीर के आधार पर जांच करने पर आरोपी के पास से आपत्तिजनक वीडियो प्राप्त हुई, जिसे युवक द्वारा सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया है। कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध चाइल्ड पोर्नोग्राफी व IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। उनकी चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। काशीपुर में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से 6 अगस्त को वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर की सफलता और अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य को लेकर फाउंडेशन के बैनर तले काशीपुर में बाइक रैली निकाली गई। निरंकारी भवन से CEO वंदना वर्मा ने झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस निरंकारी भवन पहुंचकर समाप्त हुई। वहीं रैली के जरिए रक्तदान, महादान, नर सेवा, नारायण सेवा जैसे संदेश दिए गए हैं। सद्गुरु
देखिए, आज यहाँ ये निरंकारी सत्संग भवन में ये एक रक्तदान की एक रैली का आयोजन किया गया है। ये मोटरसाइकिल रैली है और इसमें पूरे शहर से होकर ये रैली गुजरेगी। इस रैली के माध्यम से एक जागरूकता का अभियान है जिसमें शहर के सभी लोगों को इसमें हम लोग जागरूक करना चाहते हैं जो रक्तदान क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं और उसका उसके क्या निहित भाव रहते हैं। इसके लिए रैली निकाली जा रही है और इसी रैली के परिप्रेक्ष्य में परसों यहाँ पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन हो रहा है। तो अधिक से अधिक लोग यहाँ आएँ और रक्तदान करें। रक्तदान महादान है, किसी के जीवन को बचा सकते हैं आप और बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी डर के आप इसमें रक्तदान जो भी कर सकते हैं जरूर करें। भारतीय खेल प्राधिकरण ट्रेनिंग सेंटर काशीपुर में वासी 12 से 18 साल के वर्ग के तहत चयन प्रक्रिया की जाएगी। आपको बता दें कि यह प्रक्रिया 10 व 11 अगस्त को स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। साई के केंद्र प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि चयन प्रक्रिया खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क है। काशीपुर महाराणा प्रताप चौक पर बीती शाम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने इकट्ठा होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट ने सजा कम कर दी है, जिसे लेकर सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही सभी कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। आज बहुत बड़ा दिन है कांग्रेस वासियों के लिए, क्योंकि सत्य की जीत हुई है। इसीलिए कहा जाता है सत्य में जयते और बीजेपी ने कितने वादा करे, कितने प्रपंच रखे, लेकिन उसके बाद जीत हुई, सत्य की जीत हुई और राहुल गांधी और बहाल कर दिया गया। अब इसकी जो सदस्यता है वो भी बहाल होगी। देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि सबको पता चलने लगा है कि मोदी और मोदी की जो पार्टी है वो केवल झूठ के आधार पर। ये आप देख ही रहे हैं पीछे की खुशी का माहौल है। ये सत्य की जीत है, आज सत्य की जीत हुई है और हमारे सम्मानीय हमारे कोर्ट हमारे जज ने हमें बता दिया है कि जो सत्य है उसकी हमेशा जीत होगी। ये हमारे राहुल गांधी जी की जीत नहीं, अभी तो पूरे कांग्रेस की जीत है और सच्चाई की जीत है। आज हमारे राहुल गांधी के ऊपर जो केस दर्ज किया गया था वो आज उसमें न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो बिल्कुल उचित है और हम धन्यवाद देते हैं उच्चतम न्यायालय का। उन्होंने सही निर्णय लिया और उनकी सांसदी जो है वो वापस आएगी और इससे उनकी जो जनता है जो जिनकी सेवा वो करना चाहते थे अब जनता की सेवा करेंगे। इससे जनता को भी लाभ होगा और एक जो उचित निर्णय लिया गया है इसमें एक संदेश जाएगा, ये निर्णय बहुत उचित है। इसका राज आप सब हमारे पत्रकार बंधु जानते ही हैं। इसका राज एक ही है कि माननीय श्री राहुल गांधी जी जो देश के जननायक हैं, दिल के बहुत साफ इंसान हैं, जिन्हें देश की जनता दिल से प्यार करती है। सारे खेल प्रेमी हर संस्थानों के जो लोग हैं वो टकटकी लगाए देख रहे थे कि राहुल गांधी जी के लिए क्या फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जो सूरत में सेशन कोर्ट द्वारा उनकी संसद सदस्यता को ब्रेक लगा दिया गया था और उन्हें अपना एक साजिश के तहत उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा, जिस घर में वो पिछले इतने टाइम से रहते आ रहे हैं और देश की सेवा में लगे हुए थे निरंतर। तो ये एक साजिश थी बीजेपी की और उसके खिलाफ आज ये फैसला आया है और हम सब खुश हैं। सारे देश की जनता खुश है, अपने जननायक के साथ है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 2024 के लिए जो मजबूती के साथ राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं उससे बीजेपी घबरा रही है, क्योंकि जनता उनके साथ है। सारे लोग उनके साथ हैं। खेल प्रेमी हो वो मैं मानता हूँ, मैं खिलाड़ी होने के नाते कहूँगा कि खेल प्रेमी तो बहुत ही ज़्यादा खिलाड़ी लोग उनके साथ हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा में भी सब लोगों को साथ लेकर चले, तो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र को बचाने का ये फैसला हुआ है, जो कभी हमारी कांग्रेस सरकार जो कभी 1947 में पहली जवाहरलाल जी की सरकार बनी थी, उन्होंने एक निर्णय लिया था कि भाई लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए। उसमें भीमराव अंबेडकर के आप सभी जानते हैं कि वो हमारे संविधान के निर्माता थे। तो आज उस चीज़ को चरितार्थ किया सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करा है कि
लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार का साथ न देकर वो एक अहम निर्णय के साथ रहेगी। जो जेन्युइन होगा, जो सच्चे होगा, दिल का सच्चा होगा, उसके साथ सही तरीके से उसके साथ रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज जताया है। माननीय राहुल गांधी जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागला न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य की तरह ही है हल्द्वानी के नितिन की कहानी। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने किया गुरसो ग्राम का दौरा। तारबाड़ में फंसकर गुलदार की मौत। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। हल्द्वानी में डीएम ने किया फिल्टर प्लांट का निरीक्षण। चाय खान धार खोला मोटर मार्ग के डामरीकरण की मांग को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंज बाल ने किया प्रदर्शन। दनिया पुलिस ने स्कूल में चलाई जागरूकता पाठशाला। हाईकोर्ट के सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश के बाद लोगों की बड़ी बेचैनी। अब खबरें विस्तार से। प्रयागराज में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के आपसी विवाद से आप सब परिचित ही हैं। अब ठीक ऐसा ही मामला हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि नितिन नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी पत्नी सुरभि गुप्ता, जो कि इस वक्त हल्द्वानी के गोलापार स्थित राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर है। नितिन ने अपनी पत्नी पर तमाम आरोप लगाया है, जो ना ही नितिन को तलाक दे रही है, ना ही उसके साथ रह रही है। नितिन का आरोप है कि उसकी पत्नी थाने पुलिस चौकी में गलत शिकायत करती है और उन्हें अपनी बच्ची से भी मिलवाने से मना कर रही है। वहीं नितिन ने पत्नी की पीएचडी और नौकरी पाने के तरीके भी कई सवाल उठाए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मेरा नाम नितिन जैन है, मैं हरिद्वार का निवासी हूँ। मेरी पत्नी का नाम सुरभि गुप्ता है, जो आजकल राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी गोलापार में कार्यरत है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में। मैं 2011 से हरिद्वार में सुरभि के साथ रह रहा हूँ और 2014 में हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई है। 2011 में मैंने एक फ्लैट सुरभि के नाम कराया था और कुछ अमाउंट भी सुरभि को 6 लाख रुपए नंबर 1 में और बाकी कुछ कैश में उसको दिया था। उसकी पीएचडी कराने में मेरा पूरा हो रहा है, मैंने पूरा सपोर्ट किया है और सब तरह से खर्चा वर्चा मैंने किया है और उसे एक फ्लैट और जो और घर का सारा सामान है वो सब दिलवाया। और 2014 से हम साथ रह रहे थे, मतलब जब रजिस्टर्ड मैरिज हो गई थी उसके बाद से हम साथ रह रहे थे। 2016 में हमारी एक पुत्री हुई, उसके बाद से उसका रवैया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। रोज़ लड़ाई झगड़ा, बच्चे को मारना पीटना और उस तरह से बहुत ज़्यादा व्यवस्था ख़राब होने लगी। फिर उसने मुझे घर से ये कह के निकाल दिया कि भाई ये फ्लैट मेरे नाम है तो तुम इस घर से चले जाओ। उसने फिर मैं उस घर से चला गया। फिर उसके बाद जब उसकी नौकरी लग गई तो उसने उसका खर्चे का 125 का केस डाल दिया, जिसमें मेरे को पता नहीं लगा उसका, और उसका एक्सपार्टी करा के 25,000 रुपये महीना का खर्चा बांध दिया। मैं उसको 2 साल तक लगातार देता रहा। जब नौकरी का मैंने उसके बाद पेपर लगाए कोर्ट में फिर भी उसके बाद भी कोई मेरे को रिलीफ नहीं दिया गया। पेपर लगाने के बाद भी रिलीफ नहीं हुआ। फिर भी मैं 25,000 रुपये 2 साल तक लगातार देता रहा। लेकिन उसके बाद उसने कोर्ट में आना बंद करा तो फिर मैंने पैसे देने बंद कर दिए। फिर करते करते वो आज 10 लाख रुपए लगभग इकट्ठे हो चुके हैं। 3 साल हो गए उस चीज़ को।
इसका बीच बीच में मुकदमा खारिज भी हुआ है इस चीज़ को लेके कि ये नहीं पहुंची तो मुकदमा खारिज भी हुआ, लेकिन ये फिर रिस्टोर करा लेती थी। और उसके बाद अब इसने मेरे पे 125(3) का मतलब उन 10 लाख रुपए का रिकवरी का डाल दिया है। और यहीं पे कभी हरिद्वार में, कभी रुड़की में, कभी हल्द्वानी में, पुलिस थानों में मेरी गलत क्या उत्पीड़न आप पे उन्होंने किया है और अब आप क्या मांग कर रहे हैं? मेरा उत्पीड़न ये हुआ है कि मतलब हर जगह थाने चौकियों में मेरी गलत कंप्लेंट देती रहती है, मेरे खिलाफ गलत मुकदमा भी दर्ज कराया है और गलत जितनी भी वो एप्लीकेशन है गलत सलत देती रहती है, कभी कोर्ट में कभी कुछ। मेरे को मेरी बच्ची से नहीं मिलाया जा रहा है, मैं बहुत बार एप्लीकेशन भी दे चुका, कोर्ट का ऑर्डर भी हो चुका है कि भाई मिलवाया जाए, लेकिन नहीं मिलवाती है। और फिर बच्ची को अगवा करने का मेरे पे इल्ज़ाम लगाती है कि भाई मैंने बच्ची को अगवा करने की कोशिश करी और वो मेरे को देखती है या देखती है तो बीमार हो जाती है, जबकि वो मुझे पहचानती भी नहीं बच्ची, क्योंकि ये मेरे से मिलाती ही नहीं है तो पहचाने की क्या। गुरसों में सड़क के मलबे से क्षतिग्रस्त हुए पंचायत घर, सड़क की टूटी हुई दीवारें आदि का निरीक्षण पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने RWD के अधिकारियों के साथ विगत शुक्रवार को की। साथ ही इनके पुनर्निर्माण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर ठोस प्रयास किए हैं। इस अवसर पर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि गुरसों ग्राम सभा अल्मोड़ा विधानसभा से लगी हुई है ग्राम सभा है, परंतु आज भी यहाँ के निवासियों को विकास की दरकार है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। किच्छा कोतवाली अंतर्गत बारकोली रेंज में एक 7 वर्षीय युवा गुलदार की तारबाड़ में लगे फंदे में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि गुलदार की मौत के बाद वन विभाग की टीम में हड़कंप मच गया है। वहीं कोतवाली अंतर्गत ग्राम गौघाट कठर्रा के रघुवंशी फार्म आम के बाग की सुरक्षा के लिए तारबाड़ लगाई गई थी। इसी तारबाड़ में लगाए गए फंदे में देर रात्रि एक गुलदार फंस गया। कई घंटे तक गुलदार फंदे में फंसा रहा। सुबह जब फार्म हाउस के मैनेजर राम अवतार को जानकारी हुई तो उन्होंने वन विभाग को मामले की जानकारी दी। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जिले के बाराकोली रेंज में गौघाट कठर्रा स्थित एक बाग में गुलदार की तार के बाड़े में फंसकर मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि देर रात्रि किसी समय बाग के किनारे पर लगे तार बाड़ में गुलदार फंस गया और फंसने के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह तड़के जब बाग का मैनेजर राम अवतार मौके पर पहुंचा तो गुलदार के फंसे होने की सूचना उसके द्वारा मालिक पवन रघुवंशी को दी गई। तमाम ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। उस समय गंभीर रूप से गुलदार घायल था, लेकिन कुछ देर बाद गुलदार की मौत हो गई। फिलहाल वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। ये ढोराडाम जो हमारी बीट है उसके पास लगता हुआ ये रघुवंशी फार्म के नाम से एक बगीचा है, उसकी सीमा पर तारबाड़ में एक तेंदुआ फंसा है। सूचना पर जब स्टाफ आया तो ये मौके पर मृत मिला। इसमें कार्रवाई अभी जांच की कार्रवाई जारी है और क्योंकि इसका पशु का पोस्टमार्टम कराया जाना है तो उसके उपरांत ही मृत्यु के वास्तविक कारणों को बता पाना संभव है। भाई ये जांच पे तारबाड़ और ये क्लचवायर पाए गए हैं और इनको सील कर दिया गया है और इसमें जो भी इसके अलावा और भी पहलुओं की जांच की जा रही है। जो भी निकल के आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तेंदुए की उम्र कितनी है? ये अभी डॉक्टर ही इसमें एक्सपर्ट बताएंगे। फुल ग्रोन है, वयस्क एक तेंदुआ है। पोस्टमार्टम कहाँ गया? ये दानीमंगर में हम करने जा रहे हैं, किशनपुर की हमारी रेंज है। सर मैं तौफीक अहमद पूर्व प्रधान हूँ, वर्तमान प्रधानपति कठर्रा से। मेरे को राम अवतार मुंशी हैं यहाँ के फार्म के जो मैनेजर हैं, उनके द्वारा फ़ोन किया गया कि हमारे जंगल वाले टुकड़े में जो बॉर्डर है जंगल का, फार्म का और जंगल का जो बॉर्डर है उसमें तार लगा देते हैं जो तारबाड़ी के लिए, जिससे कि कोई नुकसान ना हो खेतों में। उसमें कोई तेंदुआ फंस गया है, लेकिन वो उस समय जिंदा था। उन्होंने बताया कि वो फंस गया है और वो तड़प रहा है। तो मैंने फिर तुरंत फॉरेस्ट विभाग को फ़ोन किया। फॉरेस्ट विभाग यहाँ पर 15 से 20 मिनट में पहुँच गया, लेकिन तब तक उसकी डेथ हो गई थी। कंडीशन क्या है अब सर, आला अधिकारियों का वेट हो रहा है। एसडीओ साहब आ रहे हैं, एसडीओ साहब आके उसका पंचनामा होगा, पीएम होगा, उसके बाद क्लियर होगा कि उसका डेथ का कारण क्या है। सुबह में चौकीदार ने फ़ोन किया
कि ऐसा ये कुछ जानवर फंसा है, शेर है या चीता है। चौकीदारों ने तेंदुआ फंसा हुआ था। हाँ, तेंदुआ जो भी हो। जी। हमने तुरंत वहीं से पहले प्रधान जी को फोन किया, हमका फॉरेस्ट वालों को सूचित करो, सबको सूचित करो। उसके बाद हम आए, तब तक 3 लोग फॉरेस्ट के आ भी गए थे यहाँ वाले। जी। हाँ, तो ये बहुत इनके फॉरेस्ट वालों आने पहले खत्म हुआ है। पहले जिंदा था, सुबह हम लोग आए तो जिंदा था। अब पता नहीं कहाँ फंसा, कोई नजदीक गए नहीं नजदीक, हिम्मत ही नहीं पड़ रही किसी की। जी। अब मतलब टीम पहुंच गई है। हाँ, टीम पहुंच गई। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जल्दी हम प्राकृतिक आपदा से प्रभावित महिला और बच्चों की आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रस्ताव लाने जा रहे हैं, जिसका लाभ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित महिलाओं व बच्चों को मिल सकेगा। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। है जो लगातार हम सब लोग जब समाज के बीच में जाते हैं, लोगों के मध्य में जाते हैं, तो ये महसूस होता है कि हमारे बच्चे अथवा हमारी महिलाएं कहीं ना कहीं, जो बच्चे अनाथ हुए हैं वो किसी न किसी रूप में कोविड के दौरान में तो वात्सल्य योजना से आच्छादित हो गए हैं। वो बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो किसी न किसी रूप में स्पॉन्सरशिप योजना से आच्छादित हुए हैं। लेकिन ऐसे बच्चे जो प्राकृतिक आपदा में जो अपने अभिभावकों को खो देते हैं, ऐसे बच्चे जो किसी न किसी एक्सीडेंट के केस में जो है अपने माँ बाप को खो देते हैं, इस प्रकार के बच्चे जिनको कि वाकई चाहे वो बादल फटने की घटनाक्रम से हो, लैंडस्लाइड आ जाने के उससे हो, या बोल्डर के गिर जाने के उससे हो, तो ऐसा कोई भी बच्चा हो या महिला हो, उस घटना से यदि वो विकलांग हो गई, उस घटना से वो अब काम करने योग्य नहीं रही, अथवा पति पत्नी दोनों ही जो है अब असाध्य रोग के उसमें आ गए हैं अथवा अपंग हो गए हैं, वो सारी श्रेणियों को हम लोग कवर अप करें और आपदा में उन महिलाओं के साथ में, उन बच्चों के साथ में खड़ा होने का जो है वो सरकार का जो संदेश है, जो भाव है, वो दिखना चाहिए, मिलना चाहिए। उसके लिए मैंने विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वाकई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित महिलाएं हों, बच्चे हों, उनके संरक्षण के लिए एक प्रस्ताव तैयार करें, ताकि जो है ऐसे लोग भी जो है आर्थिक रूप से जो है उनको आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े और बच्चे कहीं समाज के मुख्य धारा से भटके नहीं, तो उनको भी सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। तो उसका प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा है। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्द जो है इस प्रस्ताव को तैयार करते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि हम उन महिलाओं को भी और उन बच्चों को भी जो है संरक्षण दे सकें। तो ये निर्देश जो है आज की इस बैठक में रहे हैं और सामान्यतः विभागीय योजनाएं जो हमारी लगातार जो चल रही हैं वो बदस्तूर चल रही हैं। बच्चे और महिलाएं और ख़ासकर निराश्रित महिलाएं लगातार जो है वो उसका लाभ भी ले रही हैं और संरक्षित भी हैं। तो मैं मानती हूँ कि महिला कल्याण विभाग पूर्णतः इस प्रयास में है कि महिलाओं के साथ में उनके हितों की और बच्चों के साथ में उनके हितों की सुरक्षा जो है वो पुख्ता जो है वो बनी रहे। उसके लिए सभी अधिकारियों को सचेत रहने के लिए भी और उसको सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। देहरादून में कांग्रेस पार्टी का गांधी पार्क में मौन व्रत चला है, जहां महंगाई, बेरोजगारी, अंकिता हत्याकांड जैसे मामलों को लेकर मौन विरोध किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में यह मौन व्रत किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के मौन व्रत पर भाजपा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को अपमानित करने वाले कर रहे हैं नाटक। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। शहर में पेयजल समस्या को देखते हुए डीएम नैनीताल ने आज शीश महल स्थित फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेयजल अधिकारियों से शहर में रोजाना हो रही पेयजल आपूर्ति, गुणवत्ता और कितनी पेयजल की जरूरत आने वाले समय में पड़ सकती है, इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। शीश महल में जो
काफ़ी अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसके माध्यम से वाटर कैपेसिटी, वाटर सप्लाई की कैपेसिटी को बढ़ाए जाने के प्रयास होते रहते हैं। मानसून में और गर्मियों के समय में वाटर सप्लाई का संकट हल्द्वानी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आता है, जिसके समाधान के लिए मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं। ADB न्यू हल्द्वानी के लिए स्टोरेज और वाटर सप्लाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिज़ाइन कर रहा है, साथ ही कुछ नलकूप भी डिज़ाइन कर रहा है। साथ में शीश महल प्लांट के से जो 4 फिल्टर्स हैं वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लगभग 35 MLD के आसपास की सप्लाई हल्द्वानी शहर को देते हैं। और अन्य जो नलकूप हैं जल संस्थान के, उनके माध्यम से लगभग 30-40 MLD की सप्लाई पर डे की हल्द्वानी शहर में होती है। कुल मिलाकर जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 80 MLD की रिक्वायरमेंट हल्द्वानी शहर की है, जो अलग अलग स्रोतों से अलग अलग माध्यमों से सप्लाई होती है। समय समय पर मोटर पंप खराब होने की वजह से, किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी के फ्लक्चुएशन से या मोटर ख़राब होने की वजह से, स्टेबलाइज़र वगैरह ख़राब होने की वजह से पंप कई बार बंद हो जाते हैं। पंपिंग में समस्याएं आने के कारण बहुत सारे एरिया में वाटर सप्लाई फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब होती है। साथ ही पंपिंग की जो वाटर सप्लाई है वो ग्राउंड वाटर को प्रभावित भी करती है और भूमिगत जल स्तर की स्थिति वैसे भी हल्द्वानी में चिंताजनक है। तो एक लॉन्ग टर्म समाधान निकाले जाने पर हम लोगों की अभी सभी विभागों के साथ चर्चा हुई है, जिसमें कई सोल्यूशन निकल कर आए। एक सोल्यूशन भविष्य के लिए जमरानी बांध से प्रस्तावित है, जिसमें पूरी वाटर सप्लाई को ग्रेविटी बेस्ड किया जाएगा। एक अभी शीश महल प्लांट से जो 35 MLD की वाटर सप्लाई हो रही है उसको कैपेसिटी को बढ़ाए जाने का भी एक जो है सुझाव निकल कर सामने आया। और इसी के जैसा इसी की कैपेसिटी से लगभग डबल कैपेसिटी का कोई फिल्टर प्लांट एक नए स्तर पर डिज़ाइन किए जाने का भी एक सुझाव निकल कर आया है। कुछ लाइनों को ऑगमेंटेशन करना पड़ेगा, कुछ स्टोरेज टैंकों में पंपिंग वगैरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा। इन सब सुझावों पर मैंने अभी विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की है, प्लांट का निरीक्षण भी किया है। जो भी प्रस्तावित समाधान है उनके फाइनेंशियल प्रस्ताव और DPR बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। जागेश्वर विधानसभा के अंतर्गत चायखान धारखोला मोटर मार्ग आज भी बदहाल का दंश झेल रहा है। इस मोटर मार्ग की हालत इतनी खराब है कि 9 किलोमीटर तक यह मोटर मार्ग जगह जगह पानी के तालाब और कीचड़ भर रहा है। आपको बता दें कि इस मोटर मार्ग के अभिलंब डामरीकरण की मांग को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जागेश्वर गोविंद सिंह कुजवाल ने सैकड़ों ग्राम वासियों के साथ आज उक्त सड़क में धरना दिया तथा विरोध स्वरूप धान के पौधे की रोपाई भी की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद के सभी थाना चौकी प्रभारियों को स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर छात्र छात्राओं को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दन्या पुलिस द्वारा GGIC दन्या में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को ड्रग्स के प्रति जागरूकता कराने हेतु नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी देकर अन्य लोगों को भी जागरूक करने के प्रेरित किया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि न्यायालय ने सभी जिलाधिकारियों और प्रभागीय वन अधिकारियों को 4 सप्ताह के भीतर आदेश के संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। वहीं इस आदेश के बाद तमाम लोगों में इस बात का भय है कि वह अपने प्रतिष्ठान भवन छोड़कर कहां जाएंगे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि हमारे भीमताल विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे नैनीताल विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे पूरे ज़िले में हो, और जहाँ पर भी हमारी सरकार के द्वारा जो काम किए हैं उन कामों के संदर्भ में उनकी प्रगति को आगे बढ़ाया जाए, इस संदर्भ में हम लोग माननीय जिलाधिकारी जी से मिले थे। और साथ ही जो लोग हमारे पहाड़ों में लगभग 70 साल से 80 साल से जो लोग अपनी भूमि में बसे हैं और उनकी मुरसिल वन पंचायत की भूमि से फंसा हुआ है, तो कुछ लोगों को कोर्ट से नोटिस आया था कि अपनी यहाँ पर संपत्ति को हटाने के लिए आदेश हुआ था। तो माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से आग्रह किया गया कि जो लोग बेचारे 70-80 साल से अपनी भूमि में बसे हैं तो उनको न हटाया जाए, उसके लिए आग्रह करने हम लोग माननीय जिलाधिकारी जी के पास आए थे। और साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए कहीं पर जो पैसा हमारी सरकार के द्वारा रोडों के लिए, पानी के लिए दिया गया है, उसका क्रियान्वयन तीव्र गति से हो, और इस संदर्भ में आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। और माननीय जिलाधिकारी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। इसी संदर्भ में कुछ समस्याओं को लेकर के माननीय डीएम साहब के पास हम आए थे। इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी भीमताल विधानसभा क्षेत्र के और आसपास की समस्याओं को हमने रखने का काम किया है। भैया अचानक से एक फैसला आया हाई कोर्ट से कि आप लोग अपनी जगह खाली कर दीजिए, और हम लोग वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। भीमताल रोड में कम से कम 50 से 60 दुकानदार हैं जो वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। सबका रोजगार चल रहा है, सबके बच्चे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जिनमें भी नया कारोबार स्थापित किया गया है और सब लोग अपना कारोबार, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर नौकरी करके छोड़ के आए हैं, कुछ लोग ऐसे आर्मी वाले भी हैं। और अचानक से ही हुआ है कि आप लोग अपना काम छोड़ दीजिए, ये हम लोग हमारी सरकारी संपत्ति है और आप लोग इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद अब इतने लोग हैं, ये लोग जाएंगे कहाँ? हमारा तो मुद्दा ये है कि भैया हम लोग जाएंगे कहाँ इसके बाद? चलो आप लोग कह रहे हैं भैया ये जगह छोड़ दीजिए, हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ इसके बाद? हम पे ये भीमताल रोड का है भैया। मेरा नाम पंकज पलड़िया। भीमताल रोड सलड़ी में हम लोग कम से कम 50 से 60 दुकानें हमने चिन्हित की हुई है, जिसमें ये लोग बोल रहे कि भैया अचानक से, हम तो कह रहे भैया कि हम लोग दूसरी जगह स्थापित करो, रोजगार दे नहीं पा रही है सरकार। कुछ जन समस्याएं थी और एक जो अभी माननीय हाईकोर्ट का निर्णय था उसके बारे में भी लोग थोड़ा राहत की उम्मीद के लिए उनके जिलाधिकारी के माध्यम से राहत की उम्मीद के लिए यहाँ पर आए थे। उसकी समस्याओं उसके संबंध में सबने अपनी बातें संदर्भ में रखी हैं, जिन समस्याओं के संदर्भ में। और जो माननीय न्यायालय का आदेश था कि हाईकोर्ट का जो अतिक्रमण हटाया जाए, उस संदर्भ में राहत पाने के लिए क्या हो सकता है उसके लिए पूछने के लिए आया। आपका नाम? कमल जोशी। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लोगों को नोटिस मिले हैं कि जो 70-80 साल से अपना रोजगार चला रहे हैं, तो जो बेरोजगार हो रहे हैं, तो इसी मामले हम यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने पर उनके सांसद सदस्यों को रद्द कर दिया था। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देते हुए राहुल गांधी की सदस्य सहायता को बहाल कर दिया है। इस दौरान दर्जनों कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी को बधाई दी और मिष्ठान वितरण कर खुशी का इजहार किया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल की गई, इसलिए यहाँ पे मिष्ठान वितरण किया गया। सारे ही कांग्रेस कार्यकर्ता आए, पूरा परिवार आज इकट्ठा है। इसके साथ एक हमारे लिए एक अच्छा मैसेज है कि जो बीजेपी नुकसान कर रही थी, हमारे नुकसान किया हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, राहुल गांधी जी का, ये बहाल करके हम भी मानते हैं भगवान कोई चीज़ है। आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो राहुल गांधी जी को बहाल किया है, हम उनके आभारी हैं और ये जनता से सहयोग करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने, भगवान ने हमारा साथ दिया, आप भी हमारा साथ देना, जो 2024 हम जीत के दिखाएं। इस तानाशाही सरकार के रवैये के खिलाफ जो राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से पदस्थ किया गया था, कल सुप्रीम कोर्ट का स्टे हो गया उस पर,
और पूरे देश में पूरे कांग्रेसियों के अंदर एक खुशी का माहौल है। प्रदेश में, देश में, विधानसभा में सारे लोगों ने आज मिलकर हम लोगों ने खुशी मनाया और ये खुशी आगे चलकर आपको दिखेगी भी। आने वाले चुनाव में चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, सारे कांग्रेस से इकट्ठा होकर हम लोग दमखम से चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हमेशा कांग्रेस विजयी होने का काम करेगी और हम लोग धीरे धीरे जाके केंद्र में भी सरकार बनाने का काम करेंगे। आज सब लोग मिलकर हम लोग बैठकर एक आम सभा हुई, उस सभा में सब लोगों ने अपनी अपनी शुभकामनाएं दी। उसके बाद सब लोग इकट्ठे होकर हम लोगों ने मिष्ठान वितरण किया और ये निर्णय लिया कि लोगों के बीच में जाकर कांग्रेस की नीतियों को बताना है और आने वाले चुनाव में संगठित होकर चुनाव भी लड़ना है। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बनी रही सुरागी लाली चैनल के साथ। धन्यवाद।